विश्व हेलो डे 2024 21 नवंबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य संचार के माध्यम से संघर्षों का समाधान करना है और इस दिन लोग कम से कम 10 लोगों को नमस्ते कहते हैं। गौतम अडानी पर अमेरिका में आरोप लगा है कि उन्होंने $250 मिलियन की रिश्वत देने की योजना में भाग लिया था ताकि इंडियन सरकार से सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल कर सकें। अनमोल बिश्नोई, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई, यूएसए में अरेस्ट हो गया है और अब आयोवा के पोट्टावाटमी काउंटी जेल में है। भारत ने कनाडाई मीडिया की रिपोर्ट को खारिज किया, जिसमें कहा गया था कि पीएम मोदी को खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के कथित साजिश के बारे में जानकारी थी। अमेरिका में गौतम अडानी और अन्य पर सौर ऊर्जा अनुबंध की कथित रिश्वत के मामले में 5 आरोपों का क्रिमिनल इंडक्टमेंट दायर हुआ। ओडिशा के बोलंगीर जिले में 20 वर्षीय आदिवासी महिला के साथ कथित तौर पर एक व्यक्ति ने हमला किया और उसे मानव मल खाने के लिए मजबूर किया। पीएम मोदी को डोमिनिका का सबसे बड़ा सम्मान दिया गया, जिसे उन्होंने 140 करोड़ इंडियंस को अर्पण किया। यूक्रेन ने 1000 दिनों से चल रहे संघर्ष में यूएस बनाए हुए लंबे फासले के मिसाइल के बाद रशिया के अंदर स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स भी चलाए हैं। AR रहमान का सैरा बनू से तलक मोहिनी दे से जुड़े बिना है, क्योंकि मोहिनी ने अपने शौहर से अलग होने का फैसला किया है। भारत ने कनाडा के स्मीयर कैंपेन को नकारते हुए कहा कि पीएम मोदी को निज्जर के हत्या के बारे में पहले से पता होने का दावा बेतुका है। अमेरिका ने उद्योगपति गौतम अडानी पर भारत में उनके सोलर प्रोजेक्ट से जुड़े अरबों डॉलर के रिश्वत और धोखाधड़ी स्कीम में नामजद किया है। मलयालम एक्टर मेघनाथन आज 21 नवंबर को 60 साल की उम्र में फ्यूजिंग लंग्स की बीमारी से गुजर गए। डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व कांग्रेसमैन पीट हॉक्स्ट्रा को कनाडा के लिए अमेरिका का एम्बेसडर नियुक्त किया। अडानी ग्रुप ने $600 मिलियन का बॉन्ड कैंसिल किया यूएस ब्राइबरी चार्जेस के बाद। टेक्सास ने यूएस मेक्सिको बॉर्डर पर डोनाल्ड ट्रंप को 8,400 एकड़ जमीन मैस डिपोर्टेशंस के लिए दिया है। पैडमैन के डायरेक्टर आर बल्की ने रीसेंट बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स को डैम बोरिंग और वर्स्ट फिल्म्स कहा। इलॉन मस्क ने गूगल सीईओ सुंदर पिचाई के साथ फोन कॉल में शामिल होते हुए डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंशियल जीत पर बधाई दी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राजस्थान के नगर पालिका नौकहा के मालिकाना हक वाले दिल्ली के बीकानेर हाउस की संपत्ति को अटैच करने का वारंट जारी किया है। बायजूस के फाउंडर बायजू रविंद्रन पर ऐसा इल्जाम है कि उन्होंने छुपी हुई रकम से एक सॉफ्टवेयर कंपनी खरीदने की कोशिश की जो एक अमेरिकन ट्रस्टी ने संभाली है। महाराष्ट्र ने 20 नवंबर को 288 असेंबली सीट्स के इलेक्शंस में 5.02% वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड किया, जो 1995 के इलेक्शंस के बाद से सबसे ज्यादा है। पीएम मोदी को गयाना और डोमिनिका ने कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान उनकी ग्लोबल कॉन्ट्रिब्यूशंस और बायलैटरल टाइज मजबूत करने के लिए टॉप अवार्ड से सम्मानित किया। CTAT 2024 के एडमिट कार्ड जल्दी रिलीज होने की उम्मीद है, जो 14 दिसंबर को कंडक्ट होगा। अभ्यर्थी हॉल टिकट्स डाउनलोड कर सकते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रक और डबल डेकर बस के बीच भरी टकराव हुआ, जिसमें 5 लोग मारे गए और 15 घिरंजित हुए। अमेरिकी न्याय विभाग ने एक न्यायाधीश से कहा है कि गूगल को अपने सबसे लोकप्रिय ब्राउज़र क्रोम को बेचना चाहिए ताकि ऑनलाइन सर्च मार्केट में उचित प्रतिस्पर्धा बहाल हो सके। NIA ने जम्मू रीजन में 8 स्थानों पर आतंकवादी घुसपैठ मामले में छापेमारी की। एग्जिट पोल्स के मुताबिक बीजेपी NDA अलायंस महाराष्ट्र और झारखंड में सरकार बनाने के लिए आशावादी है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने इन प्रेडिक्शंस पर मिक्स्ड रिएक्शंस दिए हैं। दिल्ली की हवा की क्वालिटी सीवियर से वेरी पुअर लेवल पर आई। 24 आवर एवरेज AQI 379 है। पीएम मोदी को गयाना का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस दिया गया, जो उनके विजनरी स्टेट्समैनशिप और डेवलपिंग कंट्रीज के अधिकारों के लिए उनके संघर्ष के लिए है।
दिल्ली दरभंगा स्पेशल ट्रेन जो 408 बुधवार रात बिहार के हरिनगर स्टेशन पर डेराइल हो गई, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई। पूर्व कर्नाटक मंत्री और भाजपा नेता मनोहर तहसीलदार 78 साल की उम्र में बेंगलुरु में निधन हो गए। उनके पीछे 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। प्राजक्ता कोहली और रोहित सराफ ने अपने नेटफ्लिक्स सीरीज मिसमैच्ड सीजन 3 का रिलीज डेट अनाउंस किया है, जिसे फैंस काफी इंतजार कर रहे थे। मणिपुर के विधायक खायन जॉय किशन सिंह के घर पर 16 नवंबर को हुई हमले में 1.5 करोड़ रु के गहने और 18 लाख रु नकद लूटे गए। दिल्ली एएपी आज पीएस बैठक करेगी और विधानसभा चुनावों के लिए पहले उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। अमेरिकी सरकार ने एक जज से गूगल के क्रोम ब्राउजर को बेचकर उसे तोड़ने का आदेश देने की मांग की है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच 22 नवंबर को पर्थ में होगा, जिसमें रोहित शर्मा एब्सेंट होंगे और जसप्रीत बुमराह कैप्टन बनेंगे। भारतीय एमएसएमईज ने 15 महीने में लगभग 10 करोड़ रोजगार क्रिएट किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दुनिया को बौद्ध सिद्धांतों को अपनाना चाहिए ताकि वर्तमान संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की चुनौतियों का समाधान मिल सके। के संजय मर्थी को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी ऑफ इंडिया के रूप में शपथ दिलाई। वो 1919 के आईएएस ऑफिसर हैं और गिरीश चंद्रा मुर्मू की जगह ले रहे हैं। ओप्पो फाइंड X8 सीरीज, जो मीडियाटेक डिमेंसिटी 9400 चिपसेट के साथ इंडिया में लॉन्च हुई, में ओप्पो फाइंड X8 और X8 प्रो शामिल हैं। दोनों में 4 50 मेगापिक्सल हसलब्लाड कैमरास हैं। सेंसेक्स और निफ्टी ने 21 नवंबर 2024 को शुरुआती व्यापार में अदानी ग्रुप स्टॉक्स के गिरने और विदेशी निवेश के निकास से 468.17 पॉइंट्स की गिरावट देखी। एफबीआई ने फ्लोरिडा के 30 साल के हारून अब्दुल मालिक येनर को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर बॉम्ब प्लांट करने की योजना बनाने के लिए गिरफ्तार किया। पूर्व पाक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भ्रष्टाचार मामले में जमानत मिलने के कुछ घंटों बाद प्रदर्शन मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। ज़ोमैटो के सीईओ दीपिंदर गोयल ने कहा कि उन्हें चीफ ऑफ स्टाफ के लिए 10,000 से ज्यादा एप्लीकेशंस मिले, जबकि इस पोस्ट के लिए पहले साल कोई सैलरी नहीं है और कैंडिडेट्स से आर्स 20 लाख देने को कहा गया। ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमा पर जिनालीगुड़ा जंगल में सुरक्षा बलों और माओवादी के बीच मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया और एक पुलिसकर्मी घायल हुआ। गुजरात सरकार ने 2002 के गोधरा ट्रेन जलाने की घटना पर आधारित हिंदी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को टैक्स मुक्त करने का फैसला किया। पीएम मोदी ने भारतीय महिला हॉकी टीम को एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर बधाई दी, जहां भारत ने चीन को 1-0 से हराया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि अजमल कसाब को भी उचित सुनवाई मिली थी, जबकि यासिन मलिक को जम्मू कोर्ट में पेश करने के आदेश पर सुनवाई हो रही थी। अमेरिका ने गौतम अदानी के खिलाफ $265 मिलियन ब्राइबरी स्कीम में शामिल होने पर अरेस्ट वारंट जारी किया है। राहुल गांधी ने गौतम अडानी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की, जो अमेरिका में अलेज्ड ब्राइबरी और फ्रॉड के आरोपों का सामना कर रहे हैं। बीजेपी ने केजरीवाल के पुराने बंगलों के रेनोवेशन पर महंगाई वसूओं का इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाते हुए दिल्ली में प्रोटेस्ट किया। अर्जुन कपूर ने अपनी मां मोना शौरी के लिए नया रब राखा टैटू बनवाया, जिससे उन्हें लगता है कि उनकी मां उन्हें देख रही हैं। अडानी ग्रुप ने अमेरिकी अधिकारियों के द्वारा लगाए गए रिश्वत के आरोपों को बेतुके और नकारा कहा। अदानी ग्रुप ने कहा है कि यूएस की तरफ से लगाए गए भ्रष्टाचार के इल्जाम बेकार हैं और इन्हें मना किया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट 2024 डिक्लेयर हो गया है, जिसमें 1.74 लाख लोगों ने एग्जाम क्लियर किया है और 6,000 और फोन पोस्ट्स भरी जाएंगी। दिल्ली का खान मार्केट एक बार फिर से विश्व के 22वें सबसे महंगे मुख्य बाजार के रूप में स्थापित हुआ है, जहां किराया सालाना $229 प्रति क्वाड्रेट फीट है।
बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के घर के पास शीश महल विरोध पर प्रदर्शन किया, जिसमें दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा और नए बीजेपी सदस्य कैलाश गहलोत शामिल थे। कर्नाटका लोकायुक्त ने 25 स्थल पर 4 सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध दिया मामले में चक्कर किया। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए रिजल्ट और कट ऑफ मार्क्स अनाउंस हो गए हैं। कैंडिडेट्स अपने रिजल्ट्स ppb.gov.in पर चेक कर सकते हैं और टोटल 60,200 टायर 4 कांस्टेबल वैकेंसीज भरी जाएंगी। रूस ने यूक्रेन पर पहली बार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फायर की, जवाबी हमले के तहत। शोभिता धुलिपाला और नागा चैतन्य जल्द ही शादी करने वाले हैं और उन्होंने IFFI गोवा में नागार्जुन अक्किनेनी और अमाला के साथ औपचारिक रूप से मौजूदगी दर्ज करवाई। दिल्ली HC ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रोकने से मना कर दिया। आंध्र प्रदेश विधानसभा ने कुरनूल में स्थायी उच्च न्यायालय बेंच स्थापित करने के लिए प्रस्ताव पारित किया। Hyundai मोटर इंडिया ने तमिलनाडु में 2 रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स सेटअप करने का फैसला किया है। RE100 टारगेट अचीव करने के लिए फोर्थ पार्टनर एनर्जी के साथ अग्रीमेंट साइन किया है। रुपए OT450 पर रिकॉर्ड लो तक गिर गया, US डॉलर के खिलाफ 8 पैसे कम हुआ। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अगस्त में मालवन के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फुट की मूर्ति के गिरने के मामले में कंसल्टेंट चेतन पटेल को जमानत दी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अपने वायुसेनाओं के बीच एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए, जिससे उनके सैन्य विमानों की रेंज बढ़ेगी। रोहित शर्मा 24 नवंबर को पर्थ टेस्ट के तीसरे दिन इंडियन स्क्वाड से जुड़ने वाले हैं। NIA कोर्ट ने जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग केस को MPs MLAs के लिए स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर करने की सलाह दी है, क्योंकि अक्यूज्ड इंजीनियर रशीद अब MP बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अधिकारियों ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, पूर्व रक्षा मंत्री योव गालंट और हमास नेता अल मासरी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। विश्व अदालत ने हमास नेता मोहम्मद दीफ और इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी किए। केंद्र ने दिल्ली के भयानक हवा प्रदूषण के मद्देनजर अपने कर्मचारियों के लिए स्टैगर्ड वर्किंग टाइमिंग्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने का आदेश दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के कुरम डिस्ट्रिक्ट में मिलिटेंट्स ने गाड़ियों पर हमला करके 50 लोगों को मारा और 20 लोग इंजर्ड हुए।